परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। सुबह एक और अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि परमेश्वर का वचन से कुछ बातें हम ये प्रभात मनन में मनन कर पाए। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब पहले अध्याय को ध्यान रख रहा था। उसका 21 पद तक हमने पिछले दिनों में हमने देखा है। आज उसका आखिरी पद है 22 पद। निर्गमन की किताब पहला अध्याय उसका 22 पद ऐसा लिखा है, तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि हिब्रियों की जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रख छोड़ना। पहले उसने एक प्लान बनाया था, योजना बनाया था। वो दाइयों को बोला था ही कि उनको मार डालना है, परंतु वो विजय नहीं हुआ। दाइयों ने परमेश्वर का भय के कारण वो काम नहीं किया है। इसलिए उसने अभी ये प्लान बनाया है कि उसका प्रजाओं को, उसका सिपाहियों को, सबको आज्ञा दिया है कि इब्रानियों की कोई भी बच्चा पैदा होता है उसी को तुरंत जाके नील नदी में डाल देना, उसको खत्म करना है। ये उनका बहुत बड़ा आज्ञा था। हम जानते हैं कि इधर एक प्रत्याशा, एक आशा हम देख सकता है कि हम कभी कभी ऐसे सोचता है कि हमारा आशा बिल्कुल खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है, परंतु उसी के बीच में भी परमेश्वर का योजना चलता रहता है। इधर बहुत खतरनाक एक आज्ञा उन लोगों को दिया है। ये एक एंशिएंट पुराना एक जूइश हिस्टोरियन है, जोसेफस करके। उसने ये बता रहे कि फरो एक भविष्यवाणी का स्वप्न देखा है, कहीं ना कहीं एक बेटा, एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो इनका राज्य को विरुद्ध में काम करेगा। उसका एक भय की एक अनुभव आ गया है, इसलिए बच्चे लोगों को मारना चाहता है। और इनके उधर का कोई बुद्धिमान लोग थे, वो लोग भी राजा को यही बात बताया है कि इस्राएल के जनों के बीच में एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो ये राज्य के विरुद्ध में काम करेगा। ये बातें सुनकर उसने ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि ये छोटों बच्चों को, पैदा होने वाला बच्चों को मार डालने के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म के टाइम में भी ऐसी हुआ था। उधर का भी हेरोद को मालूम पड़ गया है यहूदी के राजा का जन्म हो रहा है, इसलिए उसने भी उसी टाइम का सब बच्चों को मार डालने के लिए आज्ञा दिया है। बहुत सारे लोगों को मार दिया है। परंतु हम जानते हैं कि लोग कितना भी उसी के विरुद्ध में काम करे, उसी को नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए प्लान करे, परंतु परमेश्वर ने क्या योजना बनाया है उसी के विरुद्ध में कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इधर यीशु मसीह का जन्म हो रहा है, वो परमेश्वर की ओर से है, इसलिए उधर का हेरोद लोग कितना बच्चों को भी मार डाले, परंतु परमेश्वर का योजना का बच्चा यीशु के विरुद्ध में उसको कुछ भी नहीं कर सकता है। इधर भी वही हम देख सकता है कि
फरो कितना भी योजना बनाए, कितना भी बच्चा बना है, परंतु परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया है, मूसा का जन्म दिया है। वो मूसा को कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। कितना एक बहुत बड़ा एक बात हम इधर देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि जब हमने ये उत्पत्ति की किताब आखिरी भाग और ये निर्गमन की किताब का स्टार्टिंग भाग, उस दोनों के बीच में 400 साल का टाइम हम देख सकता है। वो साइलेंस पीरियड है। वो कुछ बातें नहीं कर रहा है, परमेश्वर का भी कुछ बात नहीं दिख रहा है ना। ऐसी डिफिकल्ट और परेशानी उनका जीवन में आ गया है, उसी के बीच में भी परमेश्वर का वायदा को परमेश्वर पूरा कर रहा है। ये बात को हम इधर समझ सकता है। उसने इब्राहिम को बोला है तुम्हारा संतान 400 साल उसी देश में जाके रहेंगे। ये हम जनरल उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय उसका 13 से 16 पद तक हमने पढ़ा था। उसके बाद याकूब को भी परमेश्वर ने बोला है कि तुम्हारा ये लोग वापस उधर चले जाएंगे, परंतु वो 400 साल परमेश्वर की बातों को उधर है नहीं। तो भी परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक प्लानिंग योजनाएं इनके लिए बना रहा था। परमेश्वर भी, प्रभु यीशु मसीह भी बोल रहा है तुम लोग परेशानी में धैर्य हो जाए, क्योंकि मैंने ये दुनियादारी के ऊपर विजय प्राप्त हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी ये परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा कैसा है, ये हमको एक बार फर्क कर देखना है। ऐसे देखने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।